अपने ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकला तो सामने इच्छा खड़ी थी। इच्छा को नहीं पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है। वह मुझसे पूछती है यह कौन है। मैं उसे साफ साफ बता देता हूँ यह मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही इच्छा गुस्सा हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती। मैं उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता हूँ क्योंकि इच्छा मेरे बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है। हालांकि मैंने उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नज़र से ही देखा था, लेकिन आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को उसे मिलाते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी और उसके गुस्सा होकर चले जाने से मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी। मैंने इच्छा को इस कंपनी में जॉब पर लगवाया था। ऑफिस आना जाना भी हमारा एक साथ ही होता था। इच्छा के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। मैं उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर जाता हूँ, लेकिन वह गुस्से में मुझसे बात नहीं करती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे इतना गुस्सा किस लिए है। दूसरे दिन वह ऑफिस भी अकेले ही गई। मैंने उसे रास्ते में बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ समय बाद ही अमेरिका वाली कंपनी में ट्रांसफ़र ले लिया है। वह मुझसे बिना मिले ही बिना बताए ही चली गई। उसका इस तरह से चला जाना मुझे बहुत परेशान करता है। मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं अधूरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा ही मुझसे दूर चला गया है। मैं उसके घर जाता हूँ, उसके बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके घर वाले भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप भी हो गया था। बचपन से लगाकर अभी तक मेरा एक दिन भी इच्छा के बिना नहीं बीता था। मेरे पिता भी मेरी सगाई अपने दोस्त की लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करवाना चाहते थे। उस लड़की की फैमिली अमेरिका में ही रहती थी। वह लड़की भी अमेरिका से ही आई हुई थी। मेरी शादी होने वाली थी, शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे, रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। तभी मैं देखता हूँ कि इच्छा भी अपने घर आई हुई है। मैं भागता हुआ उससे मिलने के लिए उसके घर जाता हूँ और बचपन से की तरह मैं उसे गले लगा लेता हूँ। आंखों में आंसू भरे हुए मैं उससे कहता हूँ, तू कहाँ चली गई थी? एक बार बात करना भी नहीं जरूरी समझा? तू एक बार कहती तो ऐसी 10 गर्लफ्रेंड तेरे लिए छोड़ सकता था। तू कहती तो मैं पूरी जिंदगी शादी भी नहीं करता, ऐसे ही तेरे साथ रह लेता, लेकिन मुझे छोड़कर तो मत जाती। मैं उससे इस तरह से बात कर रहा था जैसे सदियों से मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा था। शाम को जब वह मेरी हल्दी की रस्म में आई तब मुझे पता चला कि मेरी शादी के लिए लड़की इच्छा ने ही ढूंढी थी। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चला कि इच्छा के दिल में छेद है, इसलिए वह चाहती थी कि मेरी शादी उसके सामने ही हो जाए। मैंने यह सारी बातें इच्छा को अपनी होने वाली पत्नी से करते हुए सुन ली थी। थोड़ी देर में इच्छा मुझे हाल में दिखाई देती है। मैं इच्छा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता हूँ और गुस्से में उससे पूछता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे दिल में छेद है, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया और मेरी शादी के लिए तुमने यह लड़की पसंद की। मेरी मर्जी भी जानना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। तो इच्छा मुझसे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, इसमें मर्जी वाली क्या बात थी? वह एक अच्छी लड़की है, तुम खुश रहोगे उसके साथ में। मैं इच्छा को हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचकर कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ में ज़्यादा खुश हूँ या तुम्हारे साथ में? तुम्हारे जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं जाने अनजाने में तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैं कभी यह समझ नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी अधूरी हो गई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता हूँ। लेकिन इच्छा अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है और कहती है, नहीं, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे और हमारे बीच कुछ नहीं है। इच्छा इतना कहती है तो मैं इच्छा का हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेता हूँ और कहता हूँ, अब कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम मेरी बाहों से निकल कर चली जाओ। लेकिन तभी इच्छा जाने लगती है तो मैं उसे कसकर और पकड़ लेता हूँ। इच्छा मेरी बाहों में तिलमिलाने लगती है और मुझे कसकर धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब हो जाती है। मेरी बाहों से नहीं निकल पाती है और मुझसे कहती है, मुझे प्लीज़ जाने दो, नहीं तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बीमारी मुझे ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देगी। मैं ज़रा सी देर की खुशी के लिए तुम्हें उम्र भर का गम नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। तब मैं इच्छा से उसके कानों में कहता हूँ, जब तुम मुझे छोड़कर जाना ही चाहती हो तो क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगी? क्या तुम मेरे दिल की प्यास बुझा सकती हो? इच्छा हैरानी भरी आंखों से मुझे देखती है और कहती है, यह कैसी बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो तुम?
तो मैं कहता हूँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, वैसे भी तुम मर ही जाओगी, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, क्या उससे पहले तुम मेरी प्यास बुझा सकती हो? तुम्हारे साथ एक रात जी हुई जिंदगी पूरी जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है। क्या सच में तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगी? इच्छा सच में मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह रुक जाती है मेरे कमरे में। रात की गहराई थी, अंधेरा सन्नाटे को चीर रहा था। इस सन्नाटे में हम थे, हमारी सांसों की आहटें थी और दिल की धड़कनें थी। उस अंधेरे सन्नाटे से भरी हुई रात में हमारे बीच सब कुछ हो जाता। सुबह जब नींद खुलती है तो मैं चादर पर पड़े खून के निशान देखकर मैं समझ जाता हूँ कि इच्छा कल भी मेरी थी और आज भी वह मेरी ही है। इतने साल दूर रहने के बाद में भी वह सिर्फ मेरे लिए ही जी रही थी। इसलिए सबसे पहले सुबह मैं अपनी शादी को तोड़ देता हूँ और इच्छा का इलाज कराने के लिए उसे विदेश सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाता हूँ। मैं उसका इलाज करवाता हूँ और इच्छा ठीक हो जाती है। फिर मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, अब मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी के लिए साथ मांग रहा हूँ, क्या मेरा साथ दोगी? इच्छा मुस्कुराती हुई मुझसे कहती है, हाँ मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी। इच्छा खुश होकर मेरे गले लग जाती है। हमारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं।